अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया उसका एक और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, और जो आज टॉपिक है चैप्टर नंबर जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका जो टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है जिसका नाम है द रीडिंग मेनिया। द रीडिंग मैनिया, और इसको आज हमें पढ़ना है। तो हम देखेंगे इसमें कि 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th एंड 18th सेंचुरीज में क्या हुआ। जो लिटरेसी रेट्स है, जो लिटरेसी रेट यानी कि 17th एंड 18th सेंचुरीज लिटरेसी रेट went up in many parts in Europe। यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में जो लिटरेसी रेट है 17th और 18th सेंचुरीज में वो बहुत हद तक वो बढ़ गया। क्या लिटरेसी रेट। और जो उस वक्त डिफरेंट रिलीजियस के ग्रुप्स होते थे, यानी कि चर्चेस ऑफ डिफरेंट religious groups। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सेटअप किया स्कूल्स, यानी कि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स सेटअप डिफरेंट स्कूल्स इन डिफरेंट पार्ट्स इन यूरोप। तो उन्होंने स्कूल्स को सेटअप किया यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में, ताकि टू लिटरेट द पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। पीजेंट्स और आर्टिजन्स को लिटरेट करने के लिए जो रिलीजियस ग्रुप्स उस वक्त थे, तो उन्होंने स्कूल्स को सेटअप किया ताकि लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। और बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूरोप, यानी कि 18th सेंचुरी, यहां मैं अंडरलाइन करूंगा, 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में ये जो लिटरेसी रेट वो 60 to 80% बढ़ गया। क्या लिटरेसी रेट वेंट अप इन 18th सेंचुरी इन डिफरेंट पार्ट्स इन यूरोप में। किसकी वजह से? क्योंकि चर्च के डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स ने स्कूल्स को ओपन किया ताकि लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए। और 18th सेंचुरी में इन स्कूल सेटअप करने की वजह से लिटरेसी रेट कितनी बढ़ गई, 60 to 80%, यानी कि पूरे यूरोप में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन यूरोप में। तो फिर उससे क्या हुआ, स्कूल्स जो है लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोप। यूरोप में स्कूल्स को बढ़ाया गया, उनको यानी कि एक्सपेंड किया गया। तो स्कूल्स बढ़ाने से जो बुक्स है तो फिर उनकी डिमांड भी ज्यादा से बढ़ गई। अब लोग बोलते कि हमें और पढ़ना है, हमें भी रीडिंग करनी है। तो फिर हम देखते हैं यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में अब रीडिंग मेनिया स्टार्ट हो गया, यानी कि कंपटीशन स्टार्ट हुआ। और यहाँ से भी हम देखते हैं, यहाँ से भी लोग उनका इंटरेस्ट है, हम भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी वो भी पढ़ते हैं। हर जगह हम मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन यूरोप में जो लिटरेसी कंपटीशन है वो बढ़ने लगा और रीडिंग मेनिया बढ़ने लगा, यानी कि रीडिंग कल्चर डेवलप होने लगा। तो उससे क्या हुआ, उससे ये जो हम देखते हैं कि बुक सेलर्स ने फिर क्या काम किया, बुक सेलर्स अब उनको ज्यादा से ज्यादा प्रिंट देना है, उनको ज्यादा से ज्यादा फिर पब्लिश करवाना है। तो फिर उन्होंने क्या कोशिश की, यूरोप की हर विलेज में,
हर मोहल्ले में, हर साइड से ये जो प्रिंटेड मटेरियल है ये पहुंचना चाहिए। फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एम्प्लॉय किया पैडलर्स को। पैडलर्स जो गली कोचों में यानी कि वो बेचने वाले होते हैं, कि रेड़े वाले होते हैं या फेरे वाले होते हैं, कि नहीं हमें वो क्या बोलते हैं, वो आवाजें देते थे ऊंचे ऊंचे से, यानी कि बुक्स ले लो, बुक्स ले लो। और वो बुक्स को बेचते थे कहाँ, विलेजेस में। और उनके पास जो बुक्स होते थे, तो उनके पास जो बुक्स होते थे उनमें क्या होता था, उनमें कैलेंडर्स होते थे, उनमें बैलेड्स होते थे, उनमें फॉक टेल्स उन पर प्रिंट होता था। और ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए वो बेचने के लिए जाते थे। बुक सेलर्स ने उनको एम्प्लॉय किया ताकि ये जाके गांवों में जाके ये इन बुक्स को सोल्ड करे, सेल करे। और फिर उससे क्या हुआ, हम देखते हैं इंग्लैंड में क्या हुआ। इंग्लैंड में पेनी बुक्स जो होते थे, यानी कि जो कम कीमत पर जो बुक्स होते थे, और वो चैप बुक्स उनको बोलते थे। और चेप बुक्स वो बुक्स होते थे जो बहुत सस्ती होते थे, जो पेनी में होते थे, यानी कि पैसों में, 5 पैसे में, 10 पैसे में वो बुक को बेचा जाता था ताकि हर लोग पढ़े। और उन चेप बुक्स को बेचने वालों को क्या बोलते हैं, चैपमैन। और ये कहाँ की बात हम करते हैं, या हम इंग्लैंड की बात करते हैं। और फ्रांस में क्या, फ्रांस में एक जो पेनी बुक है जिसका नाम है बिलियोथीक, बिलियो। और उसको फ्रांस में ये जो पैडलर्स है उसको बेचते थे, और वो भी सस्ती बुक होती थी ताकि ये जो लोग हैं वो भी पढ़े। और ये जो लिटरेसी रेट है और ये जो रीडिंग कल्चर है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं ये बुक्स का साइज एक नहीं होता था, बुक्स की डिफरेंट साइजेस होते थे। और कुछ बुक्स बड़े होते थे, कुछ छोटे होते थे। और उनके जो पेजेस होते थे 4 से लेकर 6 पेजेस होते थे। और फिर हम उसमें देखते हैं कि पीरियडिकल प्रेसेस भी डेवलप हुए। और पीरियडिकल प्रेसेस में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं वीकली मैगजीन्स आते हैं या मंथली मैगजीन्स आते हैं, उनका काम वही होता है कि वो वीकली में करते, यानी कि प्रिंट देते थे, या 10 दिन के बाद प्रिंट देते थे, या 1 महीने के बाद प्रिंट देते थे। उन प्रेसेस को क्या बोला जाता था, प्रिंटिंग, यानी कि पीरियडिक प्रेसेस उनको बोलते थे। और उससे क्या हुआ, न्यूज पेपर्स देखो, यानी कि जर्नल्स, उनमें इंफॉर्मेशन होती थी न्यूज पेपर्स पे। किसी साइंटिस्ट ने कोई नया या मेडिसिन बनाया, कोई नया चीज को डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, ताकि वो इसी न्यूज पेपर के जरिए से जब प्रिंट होता था फिर लोग उसको पढ़ते थे और उससे उनको फायदा मिलता था। और यह हम देखते हैं बैलेड्स या और भी बहुत सारे फॉक टेल्स होते थे। या जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट जैसे न्यूटन है, या हम एक और बात करते हैं रूसो की बात करते हैं, थॉमस पेनी की बात करते हैं। उनकी जो राइटिंग्स होती थी और उनको प्रिंट किया गया, और फिर ताकि लोग उसको रीड कर सके और नए से नए आइडियाज लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये इस प्रिंट का इम्पैक्ट भी आ सकता है कि ताकि ये जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट इस प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से बहुत हद तक बढ़ गया। जैसे हमने देखा है कि फ्रॉम 60% to 80% लिटरेसी रेट इन डिफरेंट पार्ट्स इन यूरोप में वो बढ़ गया। और वैसे हम देखते हैं कि इससे एक और चीज हुआ कि जैसे ट्रम्बल हुआ, कुछ ऐसे अथॉरिटीज होते थे, मोनार्कीज होते थे, या डेस्पोटिज्म होता था। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड। यानी कि डेस्पोटिज्म का मतलब है जो मोनार्कीज होते थे या एब्सोल्यूट रूलर्स होते थे, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होता था। और किसके लिए, रूल करने के लिए। हम ये मिड 18th सेंचुरी की बात करते हैं। और फिर वो ट्रम्बल हो गए, और वो जो टायरेंट्स थे या जिनको हम बोलते हैं जालिम या डेस्पोटिक रूलर्स, मोनार्कीज, एब्सोल्यूट रूलर्स, तो उनको डर पैदा हो गया कि आप इस प्रिंट के जरिए से लोगों को हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं ये कहां पर जुल्म कर रहा है, ये हम पे जुल्म कर रहा है, ये खुद अपनी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जो हमारे बर्थ राइट्स है, जो हमारे बाकी राइट्स है, इनके मुकाबले में हमें ज्यादा स्टेटस है, हमारे ज्यादा
राइट्स है, हमें खाली पढ़ना है, हमें खाली रूल करना है। और जब ये प्रिंट आया तो इस प्रिंट ने सारा इनके बारे में प्रिंट किया, तो लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं, ये जो डेस्पोटिक रूलर्स है यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, ताकि अब लोग इस प्रिंटेड मटेरियल की वजह से इनके खिलाफ अब आवाज उठाएंगे। और ये इस प्रिंटेड प्रेस की वजह से। और जैसे एक ऐसा जो उस वक्त स्कॉलर है जिसका नाम है लुइस मर्सिरियो, और वो एक नॉवलिस्ट, यानी कि एक नॉवलिस्ट 18th सेंचुरी में उसने एक सेंटेंस लिखा। उसने क्या बोला? द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। यानी कि उसने अपने हिसाब से उसको यानी कि डिफाइन किया कि अब डेस्पोटिज्म ये खत्म होने वाला है, क्योंकि इस प्रेस की वजह से, प्रिंटेड मटेरियल की वजह से लोगों को इन अथॉरिटीज के बारे में अब नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अब उनको पता चल रहा है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और वो उसके अगेंस्ट अब हो जाएंगे। जैसे इससे पहले वो प्रोटेस्टेंट हमने देखा, वो रिफॉर्मेशन, उसने क्या बोला? उसने बोला कि अगर किसी को डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, वो आके हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस कैथोलिक चर्च के बारे में, जो वहां पर प्रैक्टिसेस कुछ किए जाते हैं वो सही नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो प्रिंट है, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस प्रिंट कल्चर की वजह से ये जो फ्रेंच में वहां रेवोल्यूशन आया। हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सोसाइटी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, और जो थर्ड एस्टेट थी, इंटेलेक्चुअल एस्टेट थी, उनके वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिनका एक और नाम है कॉमनस। और उसमें वो जो पढ़े लिखे लोग थे तो उनके पास कोई भी राइट नहीं होता था और उन पर जुल्म किया जाता था। आखिरकार उनको पता चला कि नहीं, इस प्रिंट की वजह से ये जो डेस्पोटिक रूलर है ये हम पर जुल्म कर रहा है। तो आप उनको इस प्रिंटेड मटेरियल की वजह से उनको इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उन्होंने वहां पर फ्रांस में क्या किया? उन्होंने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने क्या काम किया? वो जाके पेरिस में जमा हो गए, तो वहां पर अपने मोनार्क के खिलाफ आवाज उठाई, और उस आवाज को आखिर तक यानी कि अंजाम में लाया, ताकि नहीं, अब हमें इस डेस्पोटिक रूल से हमें आजादी मिलनी चाहिए। आखिरकार वो आजाद हो गए, और वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है किसका? प्रिंट रेवोल्यूशन का। और ये भी एक बहुत ग्रेटेस्ट इंपैक्ट है किसका? प्रिंटिंग प्रेस का या प्रिंट रेवोल्यूशन का। आज हमने इस टॉपिक में या इस वीडियो में ये जो पढ़ा है, जिसका रीडिंग मैनिया, और रीडिंग मैनिया जो है, इसे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि लिटरेसी रेट हमने देखा है कि कहां से कहां पहुंच गया, और पहले क्या थी और फिर कितनी बढ़ गई, और इसमें स्कूल्स किसकी मदद से बनवाए गए, और उन स्कूल्स में क्या मकसद था कि हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। तो आगे हम एक और टॉपिक को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।